अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आइए इस दिव्य भव्य और महा दर्शन वाले सफर में हमारे साथ। मैं महाकाल से मिलने आया हूँ और महाकाल ने मुझे बुलाया है। और ये है शिखर दर्शन। इसी मंदिर के ठीक नीचे गर्भगृह है। ये शिवलिंग एक के ऊपर एक है। नीचे महाकालेश्वर का शिखर भी यही है, ओमकारेश्वर जी का भी शिवलिंग का जो शिखर है वो भी यही है, और नागचंद्रेश्वर जी का शिखर भी यही है। यही आदि है, यही अंत, यही है मेरे प्यारे बाबा नीलकंठ। आकाश में तारकलिंग है, पाताल में हाटकेश्वर है, और चूंकि हम मृत्यु लोक में हैं, कलयुग में हैं, पृथ्वी पे हैं, लिहाजा ये महाकाल लोक है। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। मध्य प्रदेश के उज्जैन यानी कि अवंतिका उज्जैनी उर्फ मंदिरों के शहर उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण हो चुका है। दिव्य और भव्य दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं महाकाल मंदिर के कॉरिडोर से, महाकाल लोक से। भगवान शंकर का जो महाकाल रूप है वो रौद्र रूप है, और ये उनका भोले वाला ध्यान वाला स्वरूप है। यहाँ पर एक झील नुमा एक सेक्शन बनाया गया थोड़ा सा फील देने के लिए। कमल के फूल लगे हैं, उनमें लाइटें, और मैं मान के चलता हूँ कि रात में इतना सुंदर लगता होगा, आप मुग्ध हो जाएंगे। आप कहेंगे कि जाना ही नहीं है, वापस ही नहीं जाना, इतना खूबसूरत लगता होगा। लाइटों से बिल्कुल जगमगा जाता होगा। दिवाली भी यहीं है, दशहरा भी यहीं है, होली भी यहीं है, और सारे तीर्थ सारे धाम यहीं है। त्रिपुरासुर की पीछे मूर्ति है, और ये हमारे साथ असुर हैं त्रिपुरा। अरे डराओ नहीं यार, डरा रहे हो क्या? कैसी लग रही मूर्ति? ये हमें घसीट के लाए कि हम फोटो खिंचाएंगे इसके पास। जिसने भी बनाया क्या बनाया है। पानी पीने की सुविधाएं हो, प्रसाधन की सुविधाएं हो, कचरा फेंकना हो, सब कुछ व्यवस्था की गई। महाकाल लोक में भगवान शंकर की ढेर सारी मुद्राओं लीलाओं का जो प्रदर्शन किया गया है, उनमें से एक ये भी है समुद्र मंथन वाली। हमें ये रुद्र सागर झील नजर आ रही है। बता दें, रुद्र सागर झील का जो जिक्र है वो स्कंद पुराण में मिलता है, और किसी समय में ये रुद्र सागर झील नाले में तब्दील हो गई थी, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, महाकाल ट्रस्ट है, और बाकी इर्द गिर्द के जो प्रयास हैं, उन्होंने मिलकर इस दिव्य कॉरिडोर में इस स्पेसिफिक झील को एक नया जीवन दिया है। देखिए कितनी शोभा रंगत बढ़ा रही है इस पूरे कॉरिडोर की। हाँ, पहले चरण के तहत जो मुख्य द्वार खोला गया है मंदिर का एंट्री के लिए, वो यही है, और यहाँ से घुसते राइट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो महाकाल ट्रस्ट का वो सेक्शन है जहाँ पर आप अपने जूते, चप्पल और लॉकर में सामान चीज़ें रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे चेकिंग होती है, अंदर जाएंगे तो महाकाल के दिव्य दर्शन के लिए कॉरिडोर से मुख्य द्वार से अंदर एंटर कर रहे हैं, और बड़ा ही आनंद आ रहा है।
कर देते हैं स्टार्ट। हम भी महाकाल के दिव्य और भव्य दर्शन करके आ गए और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये मंदिर का परिसर हिस्सा है। आइए चलते चलते मंदिर का परिसर वाला हिस्सा है और यहाँ पर ढेर सारे भगवानों के छोटे छोटे मंदिर हैं। और नीचे ये जो प्रमुख दीवार देख रहे हैं आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग वाली, इसी के नीचे, ठीक इसी के नीचे महाकाल का वो भव्य ज्योतिर्लिंग है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जो कि तांत्रिक विद्या के लिहाज से बहुत माना जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ महाकाल के इस मंदिर में पुनः निर्माण वाले काम के बाद जो समझ में आ रही है कि भीड़ को नियंत्रित करने का जो तरीका है, अभी तक क्या था, भीड़ आती थी सीधे दर्शन करके बढ़ जाती थी, लेकिन अब क्या है, अब उसको जिग जैग उसको व्यवस्थित तरीके से मोल्ड किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, इंगेज किया जा रहा है। दूसरी चीज़ प्रसाद और मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, लॉकर, काउंटर, सारी चीज़ें, मतलब आपको बाहर परेशान नहीं होना पड़ेगा। लिहाजा आप मंदिर के बाहर आते हैं तो लोग आपके पीछे लगते हैं कि यहाँ रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए। महाकाल ट्रस्ट का अपना खुद का लॉकर, खुद का चप्पल स्टैंड, जूता स्टैंड, सब कुछ है। मेरे पीछे मंदिर परिसर में आप एक बड़ी सी सीढ़ी देख रहे हैं, इट्स लाइक अ ब्रिज, और ये ब्रिज मंदिर के दूसरे तल पर जाने के लिए है। वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है नाग चंद्रेश्वर का, वो साल में केवल एक दिन खुलता है और उसी दिन उसके पट बंद हो जाते हैं नाग पंचमी को। जो शिवलिंग है नीचे, ये त्रिलिंग शिवलिंग है। नीचे जस्ट महाकालेश्वर मंदिर है और इसके ऊपर ये ओमकारेश्वर मंदिर है और इसके जस्ट ऊपर नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, जो साल में सिर्फ नाग पंचमी वाले दिन खुला जाता है। मौनी बाबा बेसिकली डमरू बजाने के लिए बड़ा माने जाते हैं, जाने जाते हैं, और जिस तरह से वो डमरू बजाते हैं उसी तरह से डमडमाती हुई उनकी पर्सनैलिटी है। देखिए, हाथों से लेकर मंदिर में मौनी बाबा के बसा हुआ है डमरू बाबा और महाकाल। तो कैसे हैं मौनी बाबा? आनंद से। इनका एक वीडियो हमने बनाया था और आप लोगों के प्यार ने उसको इतना सराहा, इतना बढ़ाया, इतना चढ़ाया कि मौनी बाबा इंडिया ही नहीं भारत के बाहर भी वायरल हो गया, फेमस हो गया। तो मौनी बाबा अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ के रहने वाले मूल रूप से? परिचय क्या, अब तो मैं बाबा का ही हो गया, मेरे को 20-25 साल यहीं हो गए। मैं अब तो आता जाता भी नहीं, वैसे मेरा जिला छतरपुर पड़ता है, लेकिन मैं ज़्यादा करके 99% यहीं रहता हूँ। मैं तो कभी उज्जैन का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन बाबा ने बुलाया तो बाबा का ही हो गया। यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, पूजा करते हैं, 24 घंटे यहीं। 24 घंटे ही। जी। तो डमरू कैसे बजाने लगे और बाबा की डमरू मंडली के स्टार कैसे बन गए? ये सब बाबा का आशीर्वाद है, अपना कुछ नहीं है। मेरे को तो आता भी नहीं था, लेकिन बाबा ने कृपा की है, सब उन्हीं का मृदंग है, उन्हीं की कृपा से हो। कब कब ये मृदंग वादन होता है, कब कब डमरू बजाते हैं? मैं वैसे महाकाल बाबा की आरती में 3 आरती में बजाता हूँ, सुबह 7:30 बजे, फिर दोपहर में 10:30 बजे और शाम को 7:30 बजे, और बाकी हनुमान जी की 2 आरती में बजाता हूँ। यही मेरा काम है, भगवान की सेवा करना। बाकी यही आदि है, यही अंत, यही आदि है, यही अंत, यही है मेरे प्यारे बाबा नीलकंठ। और देखिए, कलर भी ब्लू है, मेरे फोन का भी ब्लू है और मेरे मंदिर का भी ब्लू है, सब ब्लू है। बाबा के यहाँ भी ब्लू है, भैया भी ब्लू है, फोन भी ब्लू है। तो इसी नाम पे लेते हैं, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मैं आज वाकई अपने आप को बड़ा ही खुश महसूस कर रहा हूँ, बड़ा शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। एक पॉजिटिव एनर्जीज है और रियली जब मैं अंदर गया, सो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ टुडे आई रियली रियलाइज दैट रियली गॉड इज़ हेयर, बिकॉज मैंने आज फील किया कि बाबा भोलेनाथ साक्षात वहाँ पे बैठे हैं। और आई वॉज सो इमोशनल, मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं इतना इमोशनल हो गया, मेरी आंखों में मुझे ऐसे लगे आंसू से आने लगे। हम लोग है ना अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। कल अभिषेक मेरे रूम पे आया और बोलता है अविनाश चलो महाकाल चलते हैं। तो मेरा कोई प्लान नहीं था, ऐसे मैं कहीं पे जाता नहीं हूँ, लेकिन अभिषेक सही में यहाँ पे आने के बाद जो सुकून मिल रहा है कह नहीं सकते हैं। वो शांति नहीं मिलता, ऑफिस में नहीं मिलता है, रूम में नहीं मिलता है, घर पे नहीं मिलता है। तो ये था महाकालेश्वर धाम, श्री महाकालेश्वर धाम से दिव्य दर्शन और भव्य कॉरिडोर का सफ़र और नज़र। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।
दैट्स उज्जैन का पवित्र रामघाट और ये है बहती हुई कलकल शिप्रा की धारा, जलधारा। इनका इतना बड़ा ऑटो नहीं, उससे बड़ा इनके महाकाल के फोटो को हमने देखा और यही सवाल पूछा कि ये इतना बड़ा फोटो क्यों है, जरा बताइए। क्योंकि महाकाल की वजह से हम कमा खा रहे हैं। वो महाकाल राजा है यहाँ के, आपके लिए क्या है? हमारे लिए भगवान है वो। और अगर महाकाल ना हो तो क्या होगा? महाकाल नहीं होगा तो फिर हम कैसे कमा खाएंगे।